बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरूज न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं निशा रफीक। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस नासिरुल मलिक ने रिमार्क्स दिए हैं कि अपील अदालत के किसी फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। हुकूमती वकील एतजाज एहसन का कहना है कि फर्द जुर्म आयद करने वाले बेंच की जानिब से समाअत करना फेयर ट्रायल के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट में बलोचिस्तान बदअमनी केस की समाअत। अदालत का सरेआब से बाजियाब 3 अफराद को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रिमार्क्स दिए हैं कि लापता अफराद किसकी तहवील में थे, आगाह किया जाए। सानिया चलास के 8 दिन बाद सकर्दू में तालीमी अदारे खुल गए। गिलगित में कर्फ्यू बरकरार। तबादलों के खिलाफ पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। मरीज शफा के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर। कोफी अनान की कोशिशें रंग ले आईं। शाम में 1 साल से जारी खाना जंगी खत्म। हुकूमत ने मुखालफिन के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोक दी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जेरे इंतजाम दूसरा 8 रोजा लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल 22 अप्रैल से शुरू होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सीनियर नायब सदर शेख अरशद का कहना है कि गुज़श्ता साल की तरह अब भी इवेंट को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल जो है ये एक प्रमोशन है बिजनेस एक्टिविटीज़ की इन लाहौर। लाहौर चैम्बर की जिम्मेदारी है जी कि लाहौर को जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं इनको बूस्ट अप करें, और हमने गवर्नमेंट पंजाब के साथ मिलके ये एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जो कि पिछले साल भी हुआ, और ये 8 रोज़ा तकरीबात हैं, और ये 8 दिनों में हम मुख्तलिफ चीज़ें इसमें करते हैं। इसमें सबसे पहले जो इसमें सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है वो एग्ज़िबिशन है, एक जो लाहौर एक्सपो के नाम से होगी। पिछले साल भी हुई, और पिछले साल लाहौर एक्सपो का ये रिकॉर्ड है कि इन द हिस्ट्री ऑफ द एक्सपो सेंटर सबसे ज़्यादा रश इस एग्ज़िबिशन ने लिया, जो कि 2 लाख से ज़्यादा विजिटर इसमें आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 10 से 15 हमारी एम्बेसीज़ जो है फॉरेन एम्बेसीज़ वो इस दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें ब्राज़ील है, इसमें चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है और ईरान है। इसमें काफ़ी सारे मुल्क और भी दूसरे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हमने उनको फ्री ऑफ़र की है स्टॉल्स की, जहाँ पे वो अपनी आके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, और वहाँ B2B बिज़नेस का एक माहौल पैदा किया है हमने, जहाँ पे कमर्शियल काउंसलर उनके आके हमारे बिजनेसमैन के साथ रब्ता करेंगे। जो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती हैं वो एक्सपोर्ट के लिए अपनी प्रोडक्ट हम उनको दिखाएंगे, जो इंपोर्ट हो सकती हैं वो इंपोर्ट के लिए काम किया जाएगा। इसका मकसद बेसिकली ये है कि यहाँ कारोबार लाहौर में बढ़े, और कारोबार बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगी, रोज़गार बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्री बूस्ट होगी। हमने यूथ को मोटिवेट करने के लिए लाहौर की 15 यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ मिलके एक प्रोग्राम कर रही हैं, जिसमें एक फिजिबिलिटी वो बनाएंगी। हर कंपटीशन हम उनका करवा रहे हैं, और वो फिजिबिलिटी बनाएंगी जिसमें कि 1 करोड़ रुपए तक कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैसे फिजिबल बिज़नेस नया स्टार्ट किया जाए। उसमें हमारी कॉमर्स यूनिवर्सिटीज़, लम्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, फास्ट, सारी जितनी भी लाहौर की मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और विनर को हम 1 लाख रुपया, रनर आपको 50,000 और थर्ड पोजीशन को 25,000 रुपया इनाम भी देंगे। ये शुरू होगा 22 अप्रैल को एतवार वाले दिन पे, और 29 अप्रैल को एतवार को ही जाके ख़त्म होगा। और बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेस के स्क्वाइल की तैयारियां शुरू। आइंदा साल जनवरी में रिलीज होगी। ये थी अब तक की हेडलाइंस, और अब नजर डालते हैं आज की डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अदलिया के मुतल्लिक जो बयान दिया है वो अदलिया की तज़हीक है। एक शख्स मुल्क के 60 अरब खा चुका है, इसको बचाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि गलत हैं। ये बात उन्होंने मंडी बहावलदीन में 131 ज़हीन बच्चों में लैपटॉप की तकरीब तकसीम में करते हुए कहा।
उन्होंने कहा कि आज मुल्क में बेरोजगारी, लोड शेडिंग की इंतहा है। अगर हमें मौका मिला तो हम इन मसाइल के हल के लिए जंगी बुनियादों पर काम करके लोड शेडिंग का खात्मा और बेरोजगारी को खत्म करेंगे। मुस्लिम लीग नून के पास कोई जादू की छड़ी नहीं, लेकिन हमारे पास मसाइल के हल के लिए इकदाम करने की ताकत है। मुल्क को एक कोने से दूसरे कोने तक मोटरवे से जोड़ा गया। भारत के 4 धमाकों के मुकाबले में 5 धमाके करके डॉलरों पर लात मारी गई। जरवार पुलिस ने एक शहरी को पुलिस का झूठा मुकाबला दिखाकर फायरिंग करके हलाक कर दिया। एसएसपी घोटकी ने नोटिस लेते हुए एक पुलिस एहलकार को लॉकअप करा दिया। जरवार पुलिस ने गांव हयात पताफी के रिहायशी अब्दुल अजीज हैदरानी खानपुर से अपने गांव मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में पुलिस पक्ट गांव दलावर पताफी के पुलिस एहलकार शफी मोहम्मद बजदार ने पुलिस का झूठा मुकाबला दिखाकर निहत्ता शहरी को फायरिंग करके हलाक कर दिया और पुलिस का कहना था कि हलाक होने वाला शख्स डाकू बंगल बोजदार का साथी था। लेकिन इलाके के लोगों का कहना था कि गुज़िश्ता रोज अब्दुल अजीज हैदरानी की बीवी इंतकाल कर गई थी, जिसकी सोयम के लिए खानपुर महर से सोयम का लवाजमात लेकर जा रहा था कि पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया और पुलिस मुकाबले का ढोंग रेचा दिया। हलाक होने वाले के रिश्तेदारों ने एसएसपी घोटकी के ऑफिस के सामने लाश को रखकर धरना दिया और आला हुकाम से अपील की कि जरवार पुलिस के वहशियाना कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने वाले पुलिस एहलकारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये थी डिस्ट्रिक्ट न्यूज। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arooj.tv।